वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। और बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट 61 फॉर क्लास 6 to 8 की वर्कशीट है जो कि 14 सितंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हो या अध्यापक का नाम। बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर देखिए नई जो करेंसी जो इंडिया में स्टार्ट हुई उसके कुछ आपको पिक्चर्स दिखाई गई हैं। तो आइए देखते हैं ये पिक्चर्स क्यों हैं। भारत विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का एक प्राचीन देश है। हम एक सुंदर विरासत के साथ धन्य हैं। यानी हमारे जो भारत में जो अलग अलग हमारी परंपराएं हैं, विभिन्न संस्कृतियां हैं और हमारे देश में जो हमारी धरोहर है, हमारी पुरानी इमारतें हैं, हमारा कल्चर है, वो सभी हमारा इतना अमेजिंग है कि हम उसके साथ धन्य हैं। हम पूरी तरह से उसी को संरक्षित करने के लिए जिम्मेदार हैं ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को गर्व और संरक्षण के महत्व की अनुभूति हो। ठीक है, यानी हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको उस पर गर्व करना चाहिए और उसका जो है उसको उनको महत्व जानना चाहिए और जो हमारी धरोहर है उसको सुरक्षित रखने की उनको अनुभूति होनी चाहिए कि ये जो हमारी धरोहर है ये हमारे लिए कितनी गौरवमयी है। विरासत यानी क्या होता है बच्चों? विरासत होता है पुरानी पीढ़ियों से जो हमें एक उपहार के रूप में हमें चीजें मिली हैं। भारतीय विरासत के लिए अपने प्यार को दिखाने के लिए भारतीय मुद्रा नोट का निरीक्षण करें और बताएं। तो बच्चों, ये नोट है, इस पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ अलग अलग जो है तस्वीरें बनी हुई हैं। तो आपको ये बताना है कि ये तस्वीरें जो बनी हुई हैं वो जो है कौन सी धरोहर है। ये जो है 100 रुपए का नोट है, ये 20 का, ये जो है 200 का। इसके अलावा बच्चों कुछ और नीचे जब आप वर्कशीट नीचे जाओगे तो आप देखोगे यहाँ पर ये जो है 50 रुपए का नोट है, ये 10 का और ये 500 रुपए का नोट है। तो इनके ऊपर जो है ये कौन सी तस्वीरें बनी हुई हैं इनके बारे में आपको यहाँ पर जो है बताना है। तो यहाँ पर चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। प्रत्येक नोट पर चित्रित ऐतिहासिक स्मारक क्या है और वह किस राज्य में है, इसके बारे में आपको जानकारी इकट्ठा करके लिखनी है। तो आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन कैसे लिखोगे बच्चों। तो ये जो है फर्स्ट क्वेश्चन का उत्तर रहेगा। तो देखिए नंबर 1 पे हम क्या करेंगे, 100 रुपए का नोट। बच्चों, जो 100 रुपए का नोट है उसके पीछे जो चित्र बना हुआ है वो रानी की बाव स्मारक का चित्र है। ठीक है, रानी की बाव बोलते हैं, उसका स्मारक का चित्र है। यह गुजरात के पाटन में है और जो बावड़ी है गुजरात में, बावड़ियों को बाव कहा जाता है, बावड़ियां जहां पर पानी इकट्ठा किया जाता है। 2014 में इसे विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया था। नेक्स्ट नंबर 2 पे हम करेंगे 20 रुपए के नोट के पीछे बच्चों वो एलोरा की गुफाओं का चित्र है। आप चाहो तो साथ में जो है आप नोट लेकर जो है देख सकते हो। तो एलोरा की गुफाओं का चित्र है, जो कहाँ है एलोरा की गुफाएं? महाराष्ट्र में है। नंबर 3 200 रुपए के नोट पर क्या है बच्चों? सांची स्तूप है जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। ठीक है, और नंबर 4 पर है 50 रुपए का नोट, उस पर हम्पी के रथ की तस्वीर है। किसके रथ की? हम्पी के, जो कि कर्नाटक में है। हम्पी जो है वो अशोक के शासनकाल में विजयनगर की राजधानी हुआ करती थी। अशोक जो कि एक बहुत ही महान राजा थे। नंबर 5 10 के नोट पर उड़ीसा के कोणार्क का सूर्य मंदिर, उसकी तस्वीर है। और नंबर 6 है 500 रुपए का नोट बच्चों। तो 500 रुपए का नोट जो है उस पर किसकी तस्वीर है? उस पर जो है वो लाल किले की तस्वीर है। उसको तो सभी बच्चे पहचान सकते हैं, जो किसने बनवाया था? जो शाहजहां ने बनवाया था। नंबर 7 क्या है बच्चों? 2000 के नोट पर मंगलयान की तस्वीर है। हालांकि यहाँ पर 2000 का नोट बच्चों दिया नहीं गया है, लेकिन फिर भी आपकी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि 2000 के नोट पर मंगलयान की तस्वीर है। और 24 सितंबर 2014 को मंगल पर पहले प्रयास में ही पहुंचने वाला भारत पहला देश है और इसीलिए 2000 के नोट पर जो है किसकी तस्वीर है? मंगलयान की तस्वीर है, उन वैज्ञानिकों के सम्मान में जिन्होंने ये कारनामा कर दिखाया। नेक्स्ट क्या है बच्चों? सेकंड, क्या आपने किसी ऐसी ऐतिहासिक स्मारक की यात्रा की है? अपने अनुभव के बारे में लिखिए। तो क्या आपने बच्चों किसी ऐतिहासिक स्मारक की यात्रा की है? आई होप सभी बच्चों ने की होगी, क्योंकि सभी बच्चे लोकल टूर जो है जरूर जाते हैं, कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं, स्कूल से भी जाते हैं। तो आपने कोई ना कोई ऐतिहासिक स्मारक की जो है यात्रा अवश्य की होगी। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर कैसे लिखेंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। यहाँ पर आपने जहाँ की भी ऐतिहासिक स्मारक की यात्रा की है वो आप अपने शब्दों में लिख सकते हो।
सो बच्चों मैंने जो यहाँ पर लिखा है, हाँ मैंने कुतुब मीनार की यात्रा की है जो मेहरौली दिल्ली में स्थित है। तो बच्चों इस बारे में जानकारी हमने लास्ट वर्कशीट में भी ली थी कि कौन सी जो हमारी धरोहर है उनके बारे में हमने पढ़ा था। तो इसे 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया था जो 73 मीटर ऊंची है और यह एक अद्भुत विरासत है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्या आप नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय गए हैं? वहां प्रदर्शित कौन सी ऐतिहासिक वस्तु ने आपको सबसे ज्यादा आकृष्ट किया? तो देखिए इसका आंसर बच्चों आप कैसे लिख सकते हो, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे राष्ट्रीय संग्रहालय गए हों, कुछ ना भी गए हों। तो वहां पर कौन सी ऐसी ऐतिहासिक वस्तु ने आपको सबसे ज्यादा आकृष्ट किया है? जो बच्चे गए हैं वो अपना आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं। एज एन एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि कैसे लिखना है। सो यहाँ पर आप लिखेंगे, हाँ मैंने राष्ट्रीय संग्रहालय को देखा है और मुझे वहाँ हड़प्पा संस्कृति की धरोहर मुझे सबसे अच्छी लगी है, जिसने मुझे सबसे ज़्यादा आकर्षित किया है। तो आप कुछ इस तरह से इसका उत्तर लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्या आपके घर के निकट ऐतिहासिक महत्व का कोई छोटा या बड़ा स्मारक स्थित है? उसके बारे में लिखना है। तो बच्चों आपको अपने घर के निकट देखना है कि क्या आपके घर के निकट कोई ऐसा ऐतिहासिक महत्व का कोई स्मारक है, तो आपको उसके बारे में लिखना है। यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर नंबर 4 का उत्तर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। मेरे घर के निकट लाल किला है जो शाहजहां ने 1638 में बनवाया था। हर साल प्रधानमंत्री, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, 15 अगस्त को यहाँ से तिरंगा झंडा फहराते हैं। तो बच्चों देखिए ये जो लाल किले के बारे में है या कुतुब मीनार के बारे में है, ये हमने पहले भी वर्कशीट में हमने किया है, वहां से भी आप इसके बारे में कंप्लीट डिटेल लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आपके घर में कोई ऐसी वस्तु है जिसे इसलिए संभाल कर रखा गया है क्योंकि उसका प्रयोग आपके पूर्वजों द्वारा किया गया था? तो बच्चों क्या आप जो है ये क्वेश्चन आप अपने बड़ों से पूछ सकते हो कि क्या घर में कोई ऐसी वस्तु है जो उन्हें उनके पूर्वजों ने दी हो और जिसको उन्होंने अभी तक संभाल के रखा हो। तो ऐसी चीजें हमारे घर में कई बार बिल्कुल मिलती हैं, जैसे पुरानी ज्वेलरी होती है या घर में चांदी के बर्तन हैं या जो पुराने सिक्के होते हैं, पुरानी करेंसी होती है, कुछ भी जो है रखा जा सकता है। तो ये जो आंसर है आपको अपने घर में जो बड़े हैं उनसे पूछकर लिखना है। उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं कि इसको आप कैसे लिख सकते हो। तो इसका आंसर बच्चों कुछ इस तरह से लिखेंगे, मेरी मम्मी ने सोने के आभूषण और चांदी के सिक्के रखे हुए हैं जो हर पीढ़ी में रखे जाते हैं। तो जैसे जो सोने के आभूषण हैं या चांदी के सिक्के हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो ऐसे ही रखे जाते हैं। तो आई होप बच्चों कि आपको ये वर्कशीट क्लियर है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो बच्चों आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर जरूर करें वीडियो को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।